हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम इस कोर्स के 15th चैप्टर पर हैं जिसमें हम सीखेंगे केवाईसी प्रोसेस और उसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में। इस चैप्टर के एंड होने तक आप सीख पाएंगे केवाईसी की डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में, केवाईसी की इम्पोर्टेंस और उसके की एलिमेंट्स के बारे में, केवाईसी की हिस्ट्री और उसके डेरिवेटिव्स, केवाईसी प्रोसेस और उसके मेथड्स और केवाईसी रिक्वायरमेंट्स। आइए जानते हैं केवाईसी क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। व्हाट इज केवाईसी? केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर। ये एक प्रोसेस है जिसे बैंक्स, टेलीकॉम कंपनीज, म्यूचुअल फंड हाउसेज और अदर ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा वेरीफाई किया जाता है। कस्टमर आइडेंटिटीज और कस्टमर एड्रेस प्रूफ्स। केवाईसी ऑल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अदर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कंपलसरी है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सर्कुलेटेड गाइडलाइन के हिसाब से चलती है। हर एक इंडिविजुअल को बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए अपना केवाईसी सबमिट कराना मैंडेटरी है। इससे पहले ही और शी स्टार्ट इन्वेस्टिंग हिज और हर मनी, किसी व्यक्ति को सिर्फ एक बार केवाईसी जमा कराने की जरूरत होती है जब वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है। ये भी ध्यान रखें कि इनिशियली केवाईसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मैंडेटरी है, लेकिन अब ये नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए भी लायबल है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो केवाईसी इंस्टीट्यूशंस को एनेबल करता है इन्वेस्टर की आइडेंटिटी ऑथेंटिकेट करने के लिए या उसका एड्रेस वेरीफाई करने के लिए। इसका मतलब है कि केवाईसी एक मैंडेटरी प्रोसेस है टू आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई द क्लाइंट्स आइडेंटिटी। ये वेरिफिकेशन कब होना चाहिए? जब क्लाइंट अकाउंट ओपन करवा रहा है और साथ ही कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद ही केवाईसी चेक होना चाहिए। एक कस्टमर को अपनी केवाईसी सबमिट करनी होगी अगर वो किसी म्यूचुअल फंड या फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। नॉर्मली किसी भी इंडिविजुअल को ये एक ही बार करना होता है जब वो बैंक में अपना अकाउंट ओपन करता है, लेकिन बैंक को ये इंश्योर करना पड़ता है कि उनके क्लाइंट्स जेन्युइन हैं, इसलिए उन्हें लगातार हर कुछ टाइम के बाद केवाईसी चेक करना चाहिए। केवाईसी एक ऐसा मेथड है जो इंश्योर करता है कि बैंक्स मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ ना किया जाए। जब आप अपना केवाईसी सबमिट करवाते हैं तो आप बैंक को अपनी आइडेंटिटी, अपना एड्रेस और अपनी फाइनेंशियल हिस्ट्री के बारे में जानकारी देते हैं। इन्हीं सब बातों की वजह से बैंक इंश्योर कर पाते हैं कि जो मनी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग या इलीगल एक्टिविटीज़ के थ्रू नहीं आई है। अगर आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना है तो भी आपको केवाईसी चेक करवाना ज़रूरी है। However, it is not required to carry out the KYC before investing in different fund houses each time. KYC is required before making investments for the first time. आज के टाइम में KYC एक ऐसा मजबूत हथियार है जो बैंक यूज करते हैं टू फाइट अगेंस्ट फाइनेंशियल क्राइम एंड मनी लॉन्ड्रिंग। ऐसे क्राइम से बचने के लिए सबसे पहला स्टेप ही कस्टमर आइडेंटिफिकेशन है, क्योंकि आगे के प्रोसेस के सारे स्टेप्स इस फर्स्ट स्टेप पर डिपेंड करेंगे। इंटरनेशनल रेगुलेशंस जैसे कि द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF इस बात को इंश्योर करते हैं कि सारे देश मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट ठोस कदम उठाएं और मजबूत लॉ लेकर आएं। टाइप्स ऑफ केवाईसी। केवाईसी दो तरह के होते हैं, आधार बेस्ड केवाईसी, इन पर्सन वेरिफिकेशन केवाईसी। कोई व्यक्ति अपने आधार डिटेल्स का यूज करके अपने केवाईसी को ऑनलाइन एग्जीक्यूट कर सकता है, इसे आधार बेस्ड केवाईसी कहते हैं। लेकिन इस तरह के केवाईसी में एक कंडीशन है, कोई भी व्यक्ति एवरी ईयर सिर्फ 50,000 पर फंड तक इन्वेस्ट कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति एवरी फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ज़्यादा किसी स्पेसिफिक फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है तब उसे इन पर्सन वेरिफिकेशन के लिए रेस्पेक्टिव फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करना होगा। ये आधार बायोमेट्रिक्स के थ्रू किया जाता है।
इन पर्सन वेरिफिकेशन वेरियस चैनल्स के थ्रू से किया गया है, जैसे बिलो मेंशन किया गया है। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के लिए अपने होम या ऑफिस में केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी के एग्जीक्यूटिव को कॉल करना और वीडियो कॉल के थ्रू आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन। नोट दैट वीडियो कॉल फैसिलिटीज के थ्रू वेरिफिकेशन सम फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। आइए जानते हैं अब तक आपने क्या सीखा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इज केवाईसी एसेंशियल्स? इनमें से कौन से सेक्टर्स के लिए केवाईसी एसेंशियल्स है? आपके पास 30 सेकंड्स हैं सही आंसर गेस करने के लिए। The correct answer is D, all of the above. KYC is essential for financial organizations, fund houses, as well as for banks. KYC importance and key elements. आइए अब जानते हैं हम KYC की इंपॉर्टेंस और उसके की एलिमेंट्स के बारे में। इंपॉर्टेंस ऑफ KYC। एक व्यक्ति केवाईसी के थ्रू फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को अपनी आइडेंटिटी, एड्रेस और फाइनेंशियल बैकग्राउंड की डिटेल्स प्रोवाइड कर सकता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन को इलीगल एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करने में हेल्प होगी। ये इलीगल एक्टिविटीज़ हैं मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल फंडिंग, फेक बैंक अकाउंट क्रिएशन, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, थेफ्ट एंड सो ऑन। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि केवाईसी प्रोसीजर जो कि बैंक द्वारा डिफाइन किए जाते हैं, उसमें वो सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जिनसे हम ये इंश्योर कर सकें कि कस्टमर्स रियल हैं और हम उनके मॉनेटरी रिस्क को भी एनालाइज कर सकते हैं। ये सारे स्टेप्स हेल्प करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग और दूसरी इलीगल करप्शन स्कीम्स को प्रिवेंट करने के लिए। केवाईसी प्रोसेस में जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो हैं आईडी कार्ड वेरिफिकेशन, फेस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे कि यूटिलिटी बिल्स एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस, एज वेल एज बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। बैंक्स को फाइनेंशियल फ्रॉड्स को कम करना है तो उनको केवाईसी रेगुलेशंस और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस के साथ कॉम्प्लाई करना ही पड़ेगा। अगर इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कोई कॉम्प्लाई नहीं करता है या उन्हें कोई फॉलो नहीं करता है तो हैवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया पैसिफिक में 2008 से लेकर 2018 तक यानी कि 10 सालों में ये रूल्स को फॉलो ना करने के लिए फाइन के तौर पर $26 बिलियन कलेक्ट किए जा चुके हैं। KYC policy is a mandatory framework for banks and financial institutions used for the customer identification process. International regulations against money laundering for terrorism financing के साथ comply करने के लिए banks को updated KYC procedures को लागू करना पड़ता है। जब भी कोई नए कस्टमर को बैंक के साथ अटैच करते हैं, बैंक्स अपनी केवाईसी पॉलिसी फ्रेम करने के लिए इन 4 एलिमेंट्स को यूज करते हैं। पहला है कस्टमर पॉलिसी, दूसरा है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर जैसे कि डेटा कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, तीसरा है रिस्क असेसमेंट और चौथा है मनी मैनेजमेंट। इस प्रोसेस को करने के लिए हमें कस्टमर का एक आइडेंटिटी प्रूफ और एक नेशनल आईडी डॉक्यूमेंट चाहिए और साथ ही एक डॉक्यूमेंट रीडर और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सॉफ्टवेयर भी चाहिए। केवाईसी पॉलिसी की एलिमेंट्स, 4 की एलिमेंट्स हैं जो केवाईसी पॉलिसी के अंडर इंटीग्रेटेड हैं। नंबर 1, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। इस पॉलिसी के अनुसार एक व्यक्ति जो बैंक जैसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अकाउंट एंड रिलेशनशिप मेंटेन करता है
नंबर 2, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंडर कस्टमर की आइडेंटिटी को ट्रैक किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर्स अकाउंट बेनिफिशियरीज के अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं जिससे वो लिंक्ड हैं। नंबर 3, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। All the professional mediators such as chartered accountants can do the beneficiaries of transactions. Number 4, risk management. ये KYC के साथ इंटीग्रेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके अंडर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस से रिलेटेड सेवरल रिस्क को मैनेज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंगल ट्रांजैक्शन डिमांड ड्राफ्ट की हाई वैल्यू को प्रोसेस्ड किया जाता है। आइए जानते हैं अब तक आपने क्या सीखा। Which of the following is a KYC key element in which mediators can do the transactions? इनमें से कौन सा KYC का की एलिमेंट है जिसमें मीडिएटर्स भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं? आपके पास 30 सेकंड्स हैं सही आंसर गैस करने के लिए। The correct option is A, monitoring of transactions. KYC हिस्ट्री एंड डेरिवेटिव्स। आइए एक नज़र डालते हैं KYC की हिस्ट्री और उसके डेरिवेटिव्स पर। KYC कब आया? 2002 में RBI के थ्रू इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। 2004 में RBI ने सभी बैंक्स के लिए दिसंबर 2005 तक कस्टमर्स को KYC करना कंपलसरी कर दिया। KYC डेरिवेटिव्स। KYC के दो डेरिवेटिव्स हैं, KYCC और KYB। KYCC इसका मतलब है नो योर कस्टमर्स कस्टमर। इसे लागू किया जाता है जब कस्टमर एक्टिविटीज ट्रैक करनी हो, कस्टमर बिजनेस में इन्वॉल्व लोगों को आइडेंटिफाई करना हो, फ्रॉड का रिस्क रिड्यूस करना हो और सेकंड टियर बिजनेस रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना हो। दूसरा है KYB मतलब नो योर बिजनेस, और ये KYC लॉज का एक्सटेंशन है और इसे लागू किया जाता है जब मनी लॉन्ड्रिंग को कम करना हो, वेरीफाई लोकेशन बिजनेस ओनर्स और बिजनेस रजिस्ट्रेशंस के लिए, ब्लैक लिस्टेड बिजनेस लिस्ट के अगेंस्ट बिजनेस को स्क्रीन करना हो और फेक बिजनेस को आइडेंटिफाई करना हो। आइए जानते हैं अब तक आपको कितना समझ आया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KYB? KYB की फुल फॉर्म क्या है? आपके पास 30 सेकेंड्स हैं अपना आंसर गैस करने के लिए। The correct answer is A, know your business. KYC process. How to complete KYC? KYC completion दो तरह से एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ऑनलाइन आधार OTP, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक KYC, और दूसरा ऑफलाइन ऑनलाइन KYC प्रोसेस। KYC ऑनलाइन कंप्लीट करने के दो तरीके हैं, आधार OTP और आधार बेस्ड बायोमेट्रिक KYC। आधार OTP का यूज करके KYC ऑनलाइन कंप्लीट करने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स को परफॉर्म करना जरूरी है। किसी भी KRA और फंड हाउस की वेबसाइट पर जाएं, फॉर एग्जाम्पल NDML, CAMS, कार्वी,
CVL और NSC. Number 2, enter your आधार कार्ड डिटेल्स. नंबर 3, आधार कार्ड के साथ रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर भेजा हुआ OTP एंटर करें. OTP जनरेट करने के लिए KRA फॉर्म में अवेलेबल OTP फीचर का यूज़ करें. नंबर 4, सबमिट योर एप्लीकेशन. नंबर 5, UIDAI द्वारा वेरीफाइड होने पर KRA आपके KYC को अप्रूव करता है. नंबर 6, आप अपने पैन को यूज़ करके KRA के पोर्टल पर जाकर अपने KYC रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक कर सकते हैं. आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को यूज़ करके KYC ऑनलाइन कंप्लीट करने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स को परफॉर्म करना ज़रूरी है. नंबर 1, किसी भी KRA और फंड हाउस की वेबसाइट पर जाएं. नंबर 2, प्रीवियस स्लाइड में बताए अनुसार KYC ऑनलाइन परफॉर्म करें. नंबर 3, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ऑनलाइन के लिए रिक्वेस्ट. नंबर 4, KRA और फंड हाउस के एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म में मेंशन एड्रेस पर विजिट करते हैं. नंबर 5, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शो करें और एग्जीक्यूटिव को अपने बायोमेट्रिक्स प्रोवाइड करें. नंबर 6, आपकी एप्लीकेशन सबमिटेड हो जाएगी और KYC भी हो जाएगा. ऑफलाइन KYC प्रोसेस. KYC को ऑफलाइन कंप्लीट करने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स को परफॉर्म करना ज़रूरी है. नंबर 1, आपको KYC फॉर्म डाउनलोड करके फिल करना होगा. नंबर 2, अपने आधार या पैन की डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी. नंबर 3, एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए KRA ऑफिस विजिट करना होगा. नंबर 4, एप्लीकेशन के साथ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रोवाइड करना होगा. नंबर 5, आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा जिसका यूज़ KYC स्टेटस चेक करने के लिए किया जा सकता है. नोट दैट आपको अपने बायोमेट्रिक्स को सम केसेस में सबमिट करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं अब तक आपने क्या सीखा. Which of the following process are applicable for आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन? इनमें से कौन सा प्रोसेस आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए एप्लीकेबल है? आपके पास 30 सेकेंड्स हैं अपना आंसर गेस करने के लिए. द करेक्ट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी. आप एग्जीक्यूटिव को अपने एड्रेस पर बुला सकते हैं डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन के लिए और आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं. KYC रिक्वायरमेंट्स. आइए अब जानते हैं KYC की रिक्वायरमेंट्स के बारे में. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर KYC. कस्टमर आइडेंटिटी और एड्रेस ऑथेंटिसिटी के लिए सम डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने ज़रूरी हैं. रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट नीचे मेंशन की गई है. नंबर 1, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी. नंबर 2, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी UID आधार. नंबर 3, पासपोर्ट. नंबर 4, वोटर ID कार्ड. नंबर 5, ड्राइविंग लाइसेंस. नंबर 6, पैन कार्ड विद फोटोग्राफ. Identity card or document with applicant's photo issued by any of the following. Number 1, central or state government and its departments. Number 2, statutory or regulatory authorities. Number 3, public sector undertakings. Number 4, scheduled commercial banks. Number 5, public financial institutions. Number 6, colleges affiliated to universities. प्रूफ ऑफ एड्रेस में KYC के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं. नंबर 1, पासपोर्ट. नंबर 2, वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड. नंबर 3, राशन कार्ड. नंबर 4,
रजिस्टर्ड लीज या रेजिडेंस का सेल एग्रीमेंट। नंबर 5 ड्राइविंग लाइसेंस। नंबर 6 फ्लैट मेंटेनेंस बिल। नंबर 7 इंश्योरेंस कॉपी। नंबर 8 टेलीफोन बिल ओनली लैंडलाइन। नंबर 9 इलेक्ट्रिसिटी बिल और गैस बिल नॉट मोर देन 3 months ओल्ड। नंबर 10 बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और पासबुक नॉट मोर देन 3 months ओल्ड। नंबर 11 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस द्वारा सेल्फ डिक्लेरेशन अपने ऑन अकाउंट्स के रेस्पेक्ट में न्यू एड्रेस देना। नंबर 12 प्रूफ ऑफ एड्रेस इशूड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग: शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के मैनेजर्स, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक, मल्टीनेशनल फॉरेन बैंक्स, गजेटेड ऑफिसर, नोटरी पब्लिक, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, पार्लियामेंट, किसी भी गवर्नमेंट द्वारा इशूड डॉक्यूमेंट्स या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। नंबर 13 आइडेंटिटी कार्ड और डॉक्यूमेंट विद एड्रेस इशूड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग: सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और उसके डिपार्टमेंट्स, स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी अथॉरिटीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज से एफिलिएटेड कॉलेजेस। आइए जानते हैं अब तक आपने क्या सीखा। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी? इनमें से कौन सा प्रूफ आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर यूज किया जा सकता है? आपके पास 30 सेकंड्स है सही आंसर गेस करने के लिए। The correct answer is D. Both A and C. Passport and voter ID card can be used as identity proof. KYC frequently asked questions. KYC क्रेडिट डेबिट कार्ड के लिए मैंडेटरी है? यस, कस्टमर को क्रेडिट डेबिट कार्ड इशू करने के लिए फुल KYC प्रोसेस को फॉलो करना जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट नहीं है बट ही और शी नीड टू मेक अ सेटलमेंट, क्या उस पर KYC एप्लीकेबल होगा? यस, उन सभी के लिए KYC प्रोसेस फॉलो करना जरूरी है जो डोमेस्टिक सेटलमेंट्स करना चाहते हैं, 50,000 रुपये या उससे अधिक। यदि कोई बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए KYC के लिए रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स देने से मना करता है तो इसका क्या रिजल्ट होगा? आंसर इज बैंक अकाउंट ओपन करने में वो एबल नहीं हो सकता। यदि किसी व्यक्ति के पास ओनली एड्रेस प्रूफ है और वो आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट कराने में अनेबल है तो क्या KYC पॉसिबल है? आंसर इज नो। KYC कंप्लीशन के लिए आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों रिक्वायर्ड हैं। चलिए अब कुछ क्वेरीज डिस्कस करते हैं KYC के रिगार्डिंग। अगर कोई कस्टमर कहे कि आई हैव नॉट डन KYC, यानी कि मैंने KYC नहीं किया है बट आई वॉन्ट टू मेक एन इन्वेस्टमेंट, तो क्या वो बिना किसी KYC के इन्वेस्टमेंट कर सकता है? द आंसर इज नो। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले कस्टमर को KYC कंप्लीट करना जरूरी है। बिना KYC के कस्टमर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी, अगर कस्टमर कहे कि मैंने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के टाइम KYC कंप्लीट कर दिया था और अब मुझे दोबारा इन्वेस्टमेंट करनी है, तो क्या मुझे KYC फिर से करना पड़ेगा? द आंसर इज, अगर कस्टमर ने किसी अप्रूव्ड एंटिटी के थ्रू अपनी KYC वेरिफिकेशन करवाई हुई है तो दोबारा KYC परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। KYC को जब फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी परफॉर्म करना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, अगर कोई कस्टमर कहे कि मैंने इन पर्सन वेरिफिकेशन नहीं करवाई है तो क्या मैं 50,000 रुपये से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूं? इसका आंसर है कि अगर आपको 50,000 रुपीज़ पर ईयर से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है तो आपको अपनी इन पर्सन वेरिफिकेशन कंप्लीट करवानी ही पड़ेगी। इन पर्सन वेरिफिकेशन आप या तो अपने नज़दीकी KRA ऑफिस में जाकर करवा सकते हैं या FIR आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के थ्रू भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर KYC वेरिफिकेशन, यानी कि KYC वेरिफिकेशन में कितना टाइम लगता है। और इसका सही जवाब है कि KYC वेरिफिकेशन अगर ऑनलाइन है तो इसमें 1 दिन से कम का समय लगता है, और अगर KYC वेरिफिकेशन ऑफलाइन है तो इसमें 7 वर्किंग डेज तक का टाइम लग सकता है। अगला सवाल है कि KYC वेरिफिकेशन की फीस क्या है। इसका सही आंसर है कि आपको KYC वेरिफिकेशन करवाने के लिए कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर KYC? KYC के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? इसका जवाब है कि नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस एक कॉम्प्लायंस ऑफिसर को डेजिग्नेट करते हैं, ये चेक करने के लिए कि KYC इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि AML के स्टैंडर्ड को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। नेक्स्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन, इज KYC मैंडेटरी? क्या KYC मैंडेटरी है? एंड द आंसर इज, फॉर रेगुलेटेड बिजनेसेस, बैंक लेंडर्स, योर मनी ट्रांसफर्स, सर्विसेज, इन सब के लिए KYC मैंडेटरी है। अगर इनमें से कोई भी KYC रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है तो उनके ऊपर ह्यूज फाइन लग सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाउ वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट सेशन।